नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद में आज के एजेंडे के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो आज शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का चौथा दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नजर लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में रखे प्रश्न किए जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्री देंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं नागर विमानन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इसके साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के पत्र सभा के पटल पर रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही लोक लेखा समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई का विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखा जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों 2024-25 के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाएगा। जल संसाधन संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई का विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखा जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 7वें, 25वें, 35वें, 18वें और 26वें प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे पहला बैच को दर्शाने वाले विवरण हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत करेंगी। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय 11 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किए गए आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं कि राज्यसभा में आज के एजेंडे में क्या कुछ खास है। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ होगी। राज्यसभा सदस्य शरद पवार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित की जाएंगी। इसके बाद सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पत्र रखे जाएंगे। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे उनमें संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। संचार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के पत्र सभा के पटल पर रखे जाने हैं। लोकलेखा समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों को हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी। जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखी जाएगी। अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरण की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव रखेंगे।
संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी डाक विभाग संचार मंत्रालय से संबंधित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अनुपूरक अनुदानों मांगों 2024-25 को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखेंगी। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को पारित और प्रस्ताव करने के लिए रखेंगी। तो संसद की कार्रवाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रश्नकाल। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे जाने हैं। बढ़कर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद शफी परबिल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि पोर्ट कनेक्टिविटी हाईवे कॉरिडोर की जो वैटिला अरूड NH बाईपास पर नेटूर को विलिंगडन द्वीप से CIFT जंक्शन से जोड़ता है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और परियोजना की पूरा होने की संभावना कब तक है। लुधियाना पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से लुधियाना में MSME उद्योग से जुड़ा प्रश्न करेंगे। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार चाहर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि माननीय मंत्री ये बताएं, सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 162 के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए कोई योजना अगर बनाई है तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है। संगरूर पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों के राज्य, आयु वर्ग और दुर्घटना के प्रकार के आधार पर आंकड़ों का पूरा ब्यौरा क्या है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सांसद ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन राज निम्बालकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या साल 2024 में पूरा करने के लिए देश भर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पहचान की गई है, यदि हाँ तो उसका राज्यवार विशेष जिलेवार ब्यौरा क्या है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा विद्युत मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के टाडा में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 1 नवंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न कार्यों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। शिरडी महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय क्षेत्र और अहमदनगर जिले से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर स्थिति में, यदि हाँ तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है और उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कैप्टन ब्रिजेश चौटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। आगामी वर्षों में विशेष रूप से महाराष्ट्र के पालघर सहित राज्यवार देश भर में कुल कितनी सुरंगों का निर्माण करने की योजना है और उनकी कुल लंबाई और अनुमानित लागत कितनी है। गुरदासपुर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या पंजाब में भूजल पीने के लिए सुरक्षित नहीं है और इसके सेवन से गंभीर बीमारियां हो रही हैं, यदि हाँ तो क्या सरकार के पास भूजल की गुणवत्ता की जांच करने की कोई योजना है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। झालावाड़ बारां राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दुष्यंत सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से वाहन स्क्रैपिंग नीति से जुड़ा सवाल करेंगे कि देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों और स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों की स्थापना और संवर्धन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई। बक्सर बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश भर में एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रणाली के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और कितने राज्यों में इस प्रणाली को पूरी तरह से अपना लिया गया।
पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में 98 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की संभावना कब तक है। मावेलिक्करा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद कोडिकुन्नील सुरेश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि देश भर में नए पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है। बेलगाम कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदीश शेट्टर विद्युत मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग को मानकीकृत करने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है। कृष्णगिरी तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के गोपीनाथ आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार की तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है। बापतला आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि विगत 10 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से बापतला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं और महिलाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है। कोट्टायम केरल से केरल कांग्रेस की सांसद एडवोकेट के फ्रांसिस जॉर्ज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि अंगमाली से तिरुवनंतपुरम और कोच्चि से धनुषकोडी के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड राजमार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है। जांजगीर चंपा छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमलेश जांगड़े आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगी। वो पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत विशेष रूप से भीलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सहित राजस्थान और देश भर के राज्यवार प्रदत्त लाभों का ब्यौरा क्या है। वाल्मीकि नगर बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या मदनपुर से पनियावा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 727, जिसे पहले NH 28B के नाम से जाना जाता था, इस खंड का निर्माण पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में वर्षों से बाधित है। यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से TDP सांसद श्री भरत मुत्कुमिल्ली आवासन और शहरी कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि देश भर में स्वीकृत मौजूदा मेट्रो रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई। और प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, आवासन, शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम सहित कई मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसका उत्तर संबंधित मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब केंद्रीय CR पाटिल देंगे। 2 सवाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल विद्युत मंत्रालय से होंगे, जिसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 11 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा, जिसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। और आइए अब जानते हैं कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला सवाल फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को लेकर है। सांसद कल्पना सैनी पूछेंगी कि क्या कानून और न्याय मंत्री ये बताएंगे कि अब तक कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए, इन कोर्ट्स का रेप और पॉक्सो मामलों के निपटारे पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन कोर्ट्स के लिए फंडिंग का स्रोत क्या है, निर्भया फंड का उपयोग कैसे किया गया। दूसरा सवाल जो है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण से है।
सांसद अजीत माधवराव गोपचड़े पूछेंगे कि क्या कानून और न्याय मंत्री बताएंगे कि जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं देने के लिए क्या कदम अब तक उठाए गए हैं। वकीलों के प्रदर्शन का आकलन और कमजोर वकीलों को हटाने के लिए अब तक क्या प्रयास हुए, वकीलों के लिए उचित फीस सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए। अगला सवाल विरासत भवनों के संरक्षण को लेकर है, जो पूछेंगी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कि क्या संस्कृति मंत्री ये बताएंगे कि विरासत भवनों के संरक्षण के लिए कोई प्रक्रिया बनाई गई है, क्या कुछ भवनों का संरक्षण गलत तरीके से हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ है। 5G स्पेक्ट्रम की उच्च कीमत को लेकर सवाल है, जो कि राज्यसभा सांसद गोला बाबूराव पूछेंगे। वो पूछेंगे कि क्या संचार मंत्री ये बताएंगे कि 5G स्पेक्ट्रम की कीमत को उद्योग ने अत्यधिक बताया है, क्या उच्च कीमत से 5G सेवाओं के विस्तार में बाधा आ रही है, यदि हाँ तो इसके कारण क्या है, निवारण क्या है और क्या कीमतों को घटाने की कोई योजना बनाई गई है। इसके साथ ही अदालतों में रिक्तियों को लेकर राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या कानून और न्याय मंत्री ये बताएंगे कि देश में जिला अदालतों में 5000 से अधिक जजों की कमी है, पंजाब सहित अदालतों में रिक्तियों को भरने की सरकार की योजना क्या है और इसके लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। इसके साथ ही अगला सवाल सांस्कृतिक मानचित्रण से जुड़ा हुआ है, जो कि राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया पूछेंगे कि क्या संस्कृति मंत्री ये बताएंगे कि सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, कलाकारों की पहचान के लिए सांस्कृतिक मानचित्रण प्रक्रिया क्या है। इसके साथ ही जो अगला सवाल है वो है पराली जलाने को लेकर। पराली जलाने का दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सवाल करेंगे सांसद मुजीबुल्लाह खान। वो पर्यावरण मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि क्या पर्यावरण मंत्री ये बताएंगे कि पराली जलाने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है और अगर होती है तो इस समस्या को हल करने के लिए अब तक सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और इसका क्या असर हुआ है। इसके साथ ही अगला सवाल प्रसाद योजना को लेकर है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पर्यटन मंत्री से ये जानना चाहेंगे कि प्रसाद योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कितना फंड अब तक आवंटित हुआ है। इसके साथ ही अब तक कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। अगला सवाल कमजोर गवाह केंद्रों को लेकर है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार कानून और न्याय मंत्री से पूछेंगे कि कमजोर गवाह केंद्र स्थापित करने की योजना अब तक सरकार की क्या रही है, इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए कितना फंड आवंटित किया गया है। और अगला सवाल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर है, जो कि सांसद GC चंद्रशेखर पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र जल्द समाप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही रेडियोधर्मी खतरे को रोकने के लिए सरकार के द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री परमाणु ऊर्जा, संचार, संस्कृति, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, विदेश, श्रम और रोजगार, विधि, न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विज्ञान सहित प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, पर्यटन, युवक कार्यक्रम, खेल मंत्रालय से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल संचार मंत्रालय से संबंधित होगा। इसका जवाब केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल संस्कृति मंत्रालय से होगा। इसका जवाब केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से होगा। इसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे।
दो सवाल श्रम और रोजगार मंत्रालय से है, इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल विधि और न्याय मंत्रालय से हैं, इसका जवाब केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है, इसका जवाब केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। तो ये था संसद में आज का एजेंडा। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सिर्फ संसद टीवी पर। देखते रहिए संसद टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।